नमस्कार, शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि हम बच्चों का इम्यून सिस्टम या उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम 10 सिंपल टिप्स या स्टेप्स की बात करेंगे जो कि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए फॉलो कर सकते हैं और उनके इम्यून सिस्टम को या उनकी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियाँ भी आने वाली हैं और यही मौसम होता है जब बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोल्ड एंड कॉफ, सो मेनी थिंग्स जस्ट कीप हैपनिंग। तो हम हर पेरेंट ये सोचता है कि हम क्या करें कि बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर हो। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कर सकते हैं जब बच्चा एकदम छोटा है तो पहला जो हम बच्चे के लिए सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग सारे पेरेंट्स जानते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कंप्लीट न्यूट्रिशन बच्चे के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं, ये बच्चों के लिए इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भी बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि जो मदर की बॉडी से, माँ की बॉडी से जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बेबी की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। तो और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको फाइट करते हैं। दूसरा टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है मसाज। तो ये भी जैसे ही बच्चा छोटा होता है हमारे हर घर में मालिश करने वाले की बहुत इम्पॉर्टेंस है और इंडिया के तो हर भाग में कोई स्पेशल लोग भी होते हैं जो हर एक स्पेशल तरीके से बच्चे की मालिश करते हैं, खास तेल होते हैं उसके लिए। तो जिस भी तरह से आप करना चाहें वो आप फॉलो कर सकते हैं, बट मालिश से बच्चे की मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, हड्डियां भी स्ट्रांग होती हैं, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। तो किसी भी जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो आपके घर में आप वो कर सकते हैं। नॉर्मली बोला जाता है कि मिनरल ऑयल से एडिबल ऑयल ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप नॉर्मल सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं सर्दियों के टाइम पे। कोकोनट ऑयल इज़ गुड ड्यूरिंग समर्स। देन आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल सारे साल यूज़ किए जा सकते हैं। तो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है मालिश के लिए। तीसरा टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, यू आर व्हाट यू ईट। तो बच्चे के लिए भी अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा बैलेंस डाइट बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम अक्सर ये तो हमें चिंता रहती है कि बच्चे ने कम खाया, पर सिर्फ हमारा इंटेंशन सिर्फ बहुत सारा खाना खिलाना नहीं है, पर ये भी ज़रूरी है कि वो एक बैलेंस डाइट खाए। उसके खाने में एक ही तरह की चीज़ें ना हो, वो बहुत सारी तरह की चीज़ें खाए, डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी ट्राई करे और दालें खाए अलग अलग तरह की, अलग अलग सीरियल्स हो उसकी डाइट में, चीज़ें नई ट्राई करनी हो। और फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, फिश, चिकन किसी न किसी फॉर्म में ये भी आप दे सकते हैं। चौथी बात जो हम करेंगे वो है वैक्सीनेशन। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का मतलब ही है कि ऐसी वैक्सीन्स हमारी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती हैं जो कि अगर कोई इन्फेक्शन आएगा तो वो उससे फाइट कर सकते हैं पहले, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पहले से अवेलेबल है। तो वैक्सीनेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, हमें इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हमें एक चार्ट मिलता है हॉस्पिटल में से, उसमें लिखा होता है कि क्या शेड्यूल है, कौन सी एज में क्या वैक्सीनेशन हमें देनी चाहिए। तो हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए और कभी किसी वजह से अगर मिस भी हो जाता है तो हमें फिर डॉक्टर के पास जाके उनसे बात करनी चाहिए कि हम उसको कैसे कैचअप कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट वी कम टू इज मील टाइम्स। तो हमने बात कर ली बैलेंस डाइट की, मगर ये भी ज़रूरी है कि वो सही टाइम पे भी खाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप एक टाइम पे खा रहा है बच्चा और एक दिन कोई ब्रेकफास्ट ही मिस कर दिया, तीसरे दिन लंच लेट कर लिया। ऐसे करने से इसलिए आप सोच सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी। तो प्रॉपर टाइम होने चाहिए, मील टाइम्स। एक टाइम पे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच का एक टाइम होना चाहिए, डिनर का, स्नैक्स का एक टाइम होना चाहिए जिस पर बच्चा अपने रेगुलर मील्स खाए। नेक्स्ट वी कम टू हाइजीन।
तो बहुत सारी इन्फेक्शन जैसे स्टमक इन्फेक्शन या इस तरह की बीमारियां होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बैड हाइजीन। तो बच्चा कहीं बाहर से आया, उसने अच्छे से हाथ नहीं धोए, उसने कुछ खा लिया और उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये छोटे से आदत डलवाएं कि कुछ भी खाने से पहले आपको अच्छे से हाथ धोने हैं। अगर आप बाहर से आए हैं तो आपको आके बाहर के कपड़े चेंज करने हैं, हाथ पैर धोने हैं अच्छे से, फ्रेश कपड़े पहनिए। जो शूज़ होते हैं नॉर्मली इंडियन घरों में बाहर के शूज़ और घर के शूज़ अलग अलग होते हैं। तो ये सब सिंपल छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करने से हम देखेंगे कि हमारे बच्चे कम बीमार पड़ेंगे और उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी। नेक्स्ट दैट वी कम टू इज, हमने ऑन टाइम मील्स की बात की, अब आता है स्लीप टाइम्स, स्लीप शेड्यूल। तो इनफ नींद या इनफ स्लीप टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी सारा दिन काम करती है, थकती है, तो उससे रिकवर करने के लिए ऑप्टिमम स्लीप बहुत ज़रूरी होती है और बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कुछ भी आपके बच्चे का शेड्यूल है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रॉपर बेड टाइम हो, कभी भी कहीं भी ना सोएं हम। अगर नैप टाइम है तो रेगुलर वही नैप टाइम हम फॉलो करने की कोशिश करें। रात को हमें बेड टाइम आपने जो 8 बजे 9 बजे जो भी टाइम रखा है उस पर ही बच्चे को बेड पे जाना चाहिए। और ये एक बार अगर हम बता देंगे उनको तो फिर बच्चे उसमें भी प्रोटेस्ट नहीं करते, उन्हें पता है कि ये हमारा बेड टाइम है, हमें इसमें जाना है। नेक्स्ट दैट वी कम टू इज आउटडोर प्ले और एक्सरसाइज। नो आजकल इतने टीवी पे इतने चैनल्स आ गए हैं, इतने बच्चों के पास ऑप्शंस हैं, टैब्स हैं, यूट्यूब है कि बहुत बार वो खुद ही नहीं जाना चाहते कि नहीं बाहर नहीं जाना, हमें टीवी पे कुछ देखना है। पर ये हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा रोज़ 1 से 2 घंटे बाहर खेले, और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड प्ले नहीं, ये नहीं कि रोज़ उसे बास्केटबॉल ही खेलना है या रोज़ स्केटिंग करनी है या रोज़ फुटबॉल ही खेलना है, नहीं। फ्री प्ले बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें जो मर्जी आए खेलने देना चाहिए, लेकिन बाहर खेलना रोज़ बहुत बहुत ज़रूरी है और ये इससे उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द 8th पॉइंट दैट वी कम टू इज़ लिमिटेड स्क्रीन टाइम। तो ये लिंक्ड है हमारे पिछले वाले पार्ट से जहाँ पे हमने आउटडोर प्ले की बात की। तो बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन इसलिए हमारे एज पेरेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कम्युनिकेट करें कि आप सारा दिन टीवी नहीं देख सकते और एक पर्टिकुलर टाइम है। तो उनके मैं कभी भी इस चीज़ को फेवर नहीं करती कि हम पूरी तरह बैन कर दें या ये कि हम तो बच्चा देखता ही नहीं है टीवी, बिकॉज जो भी चीज़ पूरी तरह आप बैन कर देते हैं वो ज़्यादा एंटाइसिंग लगती है। तो देखने दें, ये देखें कि वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सूटेबल फॉर देयर एज होना चाहिए, ये नहीं कि वो कुछ भी देख रहे हैं। और एक लिमिट होनी चाहिए कि ठीक है दिन में आप 1 घंटा देख सकते हैं या ये टाइम पे आप इतनी देर देख सकते हैं। आप ये उनको पहले से कम्युनिकेट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए और बच्चे मान जाते हैं, ऐसा नहीं है। फाइनल पॉइंट दैट वी कम टू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एजुकेटिंग अबाउट हेल्दी फूड एंड जंक फूड। सो आप घर में कितना भी अच्छा खाना बना लें, कितना भी अच्छा कर लें, पर अगर बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा, उसको नहीं पता कि हेल्दी फूड क्या है, जंक फूड क्या है, बाहर जाके वो कुछ भी खाएगा। आज कैंटीन होती हैं स्कूल्स में, तो ये ज़रूरी है कि हम इन्हें बताएं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो उनके लिए अच्छी नहीं है या जंक फूड जो होता है वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। पूरी तरह बैन किसी भी चीज़ को नहीं करें, कभी कभी एज अ ट्रीट ठीक है होना ही चाहिए, हम लोग खाते ही हैं सब लोग, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि एवरीडे फूड, घर का बना हुआ होममेड रोज़ का खाना जो है वो ही उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए अच्छा है। और अगर ये उनको पता होगा तो आप देखेंगे कि वो खुद भी बाहर जाके इतने ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए एंटाइज नहीं होंगे। तो आशा है कि ये टिप्स आपको यूज़फुल लगी होंगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और क्या देखना है, और शेयर भी कीजिए प्लीज़। हमारे इस वीडियो को शेयर कर कीजिए और हम आपसे बहुत जल्दी से फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।